अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने एक पॉपुलर मंदिर को विजिट किया और उस मंदिर के विजिट के ऊपर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। पहले स्टेटमेंट सुन लेते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैं भारतीय सेना की तरफ से आशीर्वाद मांगूं भगवान से, ताकि आगे आने वाले दिनों में भगवान का आशीर्वाद भारतीय सेना और उनके सगे संबंधियों के साथ बना रहे। और आज उसी की मैंने एक प्रार्थना की और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में भगवान के आशीर्वाद से भारतीय सेना बहुत अच्छा करेगी, आगे आने वाले दिनों में और ऊंचा उठेगी और अच्छी कार्रवाई करेगी। ना बाकी ठीक है, इन्होंने मंदिर का विजिट किया, मतलब जो भी इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको कंप्लीट किया। लेकिन इसी पूरी कन्वर्सेशन के अंदर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो 2 से 3 दफ़ा इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि अगले आने वाले दिनों के लिए इंडियन मिलिट्री जो है वो प्रिपेयर कर रही है, जहाँ पर बाद में इसको उन्होंने एक रिलीजियस एंगल दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की कि अगले आने वाले दिन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उसी को इस टाइम के ऊपर पकड़ कर इंडिया में इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है। बिकॉज ये एक वैसे भी इंटरेस्टिंग फेज होता है जब आपका आर्मी चीफ जो है वो कुछ हिंट कर रहा है कि अगले आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। आपका एयर चीफ जो है वो मंदिरों के विजिट कर रहा है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है वो एक के बाद एक हाई लेवल की जो मीटिंग्स हैं उनको कंडक्ट कर रहे हैं। तो जनरली इंडिया जो है हो सकता है किसी बड़ी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। बिकॉज रिसेंट टाइम में जब से इजराइल, यूएस और ईरान की वॉर स्टार्ट हुई है, इंडिया के अंदर कुछ लोगों का जो अपना पर्सपेक्टिव है वो चेंज होने लग पड़ा है कि किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को इंडियन गवर्नमेंट ने मैनेज किया है। एक वो जो एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें जो लगी हुई हैं उनसे सिचुएशन जो है वो और ख़राब हो गई है। बिकॉज एलपीजी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बिकॉज पेट्रोल डीजल के बगैर फिर भी बंदा सर्वाइव कर जाता है, लेकिन एलपीजी जो कि आपकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और पर्टिकुलरली इसी एस्पेक्ट को लेकर इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में पब्लिक का, या फिर इनकी ज़ुबान में जिसको जनता कहते हैं, ऐसे में जनता का ध्यान हटाने के लिए जो सबसे एक आपका माकूल ऑप्शन है, जो सबसे एक परफेक्ट ऑप्शन है, वो ये है कि आप एक नया महाज खोल दो, एक नई डायरेक्शन ओपन कर दो कंट्री के लिए, चाहे वो मिलिटरीली हो या फिर इस तरह के बयानात हों जिस तरह के इनके मिलिट्री चीफ दे रहे हैं कि कुछ आने वाले टाइम में कुछ बड़ा हो सकता है, जिससे जो पब्लिक है वो एक दूसरी साइड पे एंगेज हो जाए कि इंडिया जो है वो कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। और इन्हीं में ये छोड़ देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 भी जो है उसका भी अब यहाँ पर टाइम आने वाला है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ब्लफ है। आप अगर इंडियन मिलिट्री की स्पेंडिंग देखेंगे रिसेंट टाइम्स में, जो इंडियन गवर्नमेंट अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्चा कर रही है, तो वो उनकी हिस्ट्री में इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा है। जहां पर बेशक वो सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मिलिट्री को इक्विपमेंट जो है वो भर भर कर सप्लाई कर रहे हैं। $40 बिलियन की डील जो है इन्होंने राफेल एयरक्राफ्ट के लिए साइन की। उसके बाद $25 बिलियन की जो डील है वो अब ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ साइन करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये जो सारा इक्विपमेंट है ये इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनको इंक्रीज करेगा। और पर्टिकुलरली इसका थ्रेट जो फिर रीजन के अंदर दूसरी कंट्रीज मौजूद हैं उनको होगा। इसका एक जो डायरेक्ट थ्रेट है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान को है। इसको अगर हम नहीं एक्नॉलेज करेंगे तो ये फिर हम अपने साथ अगेन डेलूजनल हो रहे हैं। तो इसको यहाँ पर एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अगेन ट्विस्ट भी है। ये जो इंडियन मिलिट्री की सारी प्रिपरेशन है ये सिर्फ पाकिस्तान को लेकर नहीं है, बल्कि वो चाइना के अगेंस्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं। और इन्हीं से जो इस टाइम के ऊपर इंडियन मिलिट्री तैयारियां कर रही है, इससे जहां पर पाकिस्तान को थ्रेट पोज होता है, वहीं पर एक जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो चाइना को पोज होता है। बिकॉज देखो, ये जब से मेक अ स्टैंड ऑफ खत्म हुआ है ना, इंडियन मिलिट्री को रियलिटी का इसके बाद पता लगा है कि अगर पाकिस्तान के साथ हम बेरली चीजों को बैलेंस आउट कर पा रहे हैं तो चाइनीज मिलिट्री तो हमें यहाँ पर रौंद कर रख देगी। इसी वजह से जब से इनको इस रियलिटी का पता लगा है, आप देखेंगे मेक ए स्टैंड ऑफ के बाद से पूरे तरीके से पैनिक बाइंग जो है वो इनकी स्टार्ट हो गई है और धड़ाधड़ ये मिलिट्री इक्विपमेंट हर कंट्री से बाय कर रहे हैं। इनको अब इस टाइम के ऊपर अपनी गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट है उसकी भी परवाह नहीं है। उसको अबेंडन करके ये डायरेक्ट मिलिट्री इक्विपमेंट को प्रिक्योर कर रहे हैं। और उसका बहाना क्या है कि इमरजेंसी में हमें चाहिए, बिकॉज हमें चाइना को काउंटर करना है एंड देन पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली करना ही है। तो ये अपनी तैयारी कर रहे हैं और उधर से चाइना इसको एज आ अपने ऊपर थ्रेट लेकर चल रहा है। बिकॉज चाइनीज का साउथ एशिया को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इनको अपना जो मेन फोकस है, एक तो वो साउथ चाइना सी के ऊपर रखना है जो कि इनकी होम टर्फ है, इनका अपना एरिया है। उसको इन्होंने वेस्टर्न पावर्स के
अगेंस्ट में डिफेंड करना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, फिलीपींस है और ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अगेंस्ट में चाइना अपने जो ईस्टर्न साइड है उसके ऊपर अपने आप को इस पूरी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करे। और इसी के साथ साथ जो साउथ एशिया वाली साइड है यानी कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वाली साइड है, इसमें यहाँ पर चाइना चाहता है उनका जो अपना एक वाइटल लिंक है वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है एंड देन उसके साथ फिर सी पैक है। और इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए जरूरी है कि जो साउथ एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन रहे, यानी कि ताकत का जो तवाजन है वो बरकरार रहे। और चाइना इस ताकत का जो पूरा तवाजन है, बैलेंस ऑफ पावर है, उसको किस तरह से देखता है कि इंडिया का जो इक्वलाइजर है वो पाकिस्तान है। सीधा उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि अगर इंडिया यहाँ पर थ्रेट पोज करता है तो पाकिस्तान के पास उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस थ्रेट को काउंटर कर सके। सो इस टाइम के ऊपर अगर इंडियन मिलिट्री अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रही है तो चाइना के लिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशल ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनको इंक्रीज करने में पाकिस्तान की हेल्प करना है। और ये ट्रेंड जो है वो पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा विजिबल है, जहां पर 80% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है और इसी के साथ जो चाइना की टॉप नॉच डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होती रही है, जिससे इस पूरे रीजन में जो बैलेंस ऑफ पावर है मेंटेन रहा। आपके सामने एग्जाम्पल है 2019 की एंड देन अभी जो रिसेंट 2025 का स्टैंड ऑफ है कि किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस को अचीव किया और चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर पूरे तरीके से पूरा हो रहा था। अब इंडिया यहाँ पर इस पूरे सर्कल को तोड़कर अपने आप को मिलिटरीली बेटर पोजीशन करना चाह रहा है, अपने आप को वो इस काबिल बनाना चाह रहे हैं कि वो एट द सेम टाइम चाइना को भी डील कर सके एंड पाकिस्तान को भी डील कर सके। और साथ ही साथ इनको एक बहुत गंदा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमें कोई पाकिस्तान के साथ ना डिस्कस कर पाए, हम ऐसी पोजीशन में आ जाएं कि हम पूरे तरीके से पाकिस्तान को डोमिनेट करें और चाइना को चैलेंज करें। एंड चाइना बिल्कुल इसके ऑपोजिट चाहता है, वो चाहते हैं कि ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को काउंटर कर पाए और चाइनीज मिलिट्री को यहाँ पर थ्रेट पोज ना हो, वो जो अपना साउथ चाइना सी है उसको डिफेंड करने में अपना फोकस रख सकें। सो अब ये जो पूरे हालात इंडिया इस पूरे रीजन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसका जो अब सबसे एक बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर अब इस टाइम के ऊपर अपनी जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको एक और लेवल के ऊपर लेके जाने वाले हैं। इस टाइम के ऊपर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी इंडिकेट करती हैं कि एक बिल्कुल ही नया फ्रेमवर्क डिसाइड किया जा रहा है पाकिस्तान और चाइनीज मिलिट्री के दरमियान, जिसमें एक बड़ी अमाउंट में जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर किया गया था, जिस तरह के रिसेंटली चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ऑफर किया गया था, जिसमें जो KJ-500 इवैक्स थे, J-35 थे, HQ-19 जैसे सिस्टम थे। एंड इसी के साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर जो TOT है वो भी चाइना पाकिस्तान के साथ शेयर करने वाला है। पिछले साल पाकिस्तान के जो एयर चीफ है वो चाइना गए थे और उन्होंने वहां पर चाइना का जो ब्यूरो ऑफ मिलिट्री ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मेजर जनरल काओजो जियांग, उनसे हमारे एयर चीफ ने मीटिंग की थी और वहां पर डिसाइड हुआ था कि मेजर जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं चाइना की तरफ से पाकिस्तान को शेयर की जाएंगी। इसके बाद एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने 4 जो सबसे मेन और बड़ी डिफेंस कंपनीज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनके जो चीफ्स हैं उनसे मुलाकात की थी और वहां पर कुछ काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को साइन किया गया था, जिनकी जो इस टाइम के ऊपर पब्लिक नॉलेज है वो अवेलेबल नहीं है। इवन 2026 के एंड में भी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका चाइना का जो विजिट है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस साल 2026 में पाकिस्तान और चाइनीज एयरफोर्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी एक्सरसाइज है शाहीन एक्सरसाइज के नाम से, वो भी कंडक्ट की जानी है। और ये ऐसा पहला टाइम है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दफा पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स जो है वो बाकायदा से एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे, जहां पर ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने सारा टेक्टिकल डेटा कलेक्ट किया है, कौन सी टैक्टिक्स को पाकिस्तान ने यूटिलाइज किया है, तो इन सबको ऑब्वियसली चाइना को ट्रांसफर किया जाना है। और ये जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है बेसिकली चाइना के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के वेस्टर्न सिस्टम्स को फेस किया, अपने जो चाइनीज सिस्टम्स हैं और पाकिस्तानी ओरिजिन के सिस्टम्स हैं उनको वेस्टर्न सिस्टम्स के अगेंस्ट में पिच किया और वहां पर जो है वो विक्ट्री अचीव की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन चाइनीज के लिए मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है और ये इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए कुछ भी करेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के बदले इस पूरी जो सिचुएशन है उसको कैपिटलाइज किया जा रहा है और हम चाइना से TOT यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, जो उनकी टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज हैं उनको पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जाए। खैर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस तरह से इंडियन मिलिट्री अपने आप को एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर प्रिपेयर कर रही है, ये चीज जो है डायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना को और ज्यादा क्लोज ला रही है, बिकॉज जितना इंडिया का थ्रेट इस पूरे रीजन में बढ़ेगा उतनी ही डिमांड बढ़ेगी पाकिस्तान और चाइना की क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन की। और चाइना पूरे तरीके से
चाहेगा कि पाकिस्तान मिलिट्री को इतना कैपेबल किया जा सके कि वो इंडियन मिलिट्री को, चाहे वो जितना मिलिट्री इक्विपमेंट अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लें, पाकिस्तान मिलिट्री उनको काउंटर करने की कैपेबल होनी चाहिए। और ये बात इवन हमसे ज़्यादा बेहतर जो है वो इंडिया के अंदर समझी जा चुकी है। और इसी वजह से इस टाइम के ऊपर जो डेफिनेट रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को 100 के करीब J-10Cs को ट्रांसफर किया जा रहा है, जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स और वो स्टेल्थ जो एयरक्राफ्ट हैं अपने, वो पाकिस्तान को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ इस टाइम के ऊपर इंडिया के अंदर से रिपोर्ट किया जा रहा है, और स्पेसिफिकली उन हैंडल्स की तरफ से जो कि इस टाइम के ऊपर इंडिया की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसकी तरफ से ऑपरेट किए जाते हैं। ये कोई आम हैंडल्स नहीं है जिनका काम फेक न्यूज़ फैलाना है, बल्कि इनके स्ट्रेटेजिक हैंडल्स हैं जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्टिंग करते हैं। बाकी ये तो खैर चलो एक्सटर्नल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से ये सिचुएशन जो है वो टर्न आउट हो रही है, हम पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है उसको भी मैनेज करके चलें। पाकिस्तानी पब्लिक को तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को चीज़ें समझने की जरूरत है कि अब जिस तरह से बाहरी सिचुएशन डेवलप हो रही है, जियोपॉलिटिकली सिचुएशन वॉलेटाइल हो रही है, आपको अपनी पॉलिसीज को बेहतर बनाकर इस मुल्क को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर नेचर ने हमें चाइना जैसा एक रिलायबल पार्टनर दिया है तो इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को स्टेबलाइज करना, ये इस टाइम के ऊपर अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर चलते हैं तो ही हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। लेट्स होप कि इस टाइम के ऊपर जो हमारे स्टेट एक्टर्स हैं वो इस पूरी सिचुएशन के ऊपर फोकस करें और यहाँ पर ठोस इकदाम किए जाएं। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।